जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। सो चलिए आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। फोर्थ चैप्टर जो होने वाला है हमारा मैथ का, दैट इज ए कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। इस यूनिट में सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे सब लोग अपना, ठीक है। क्या लगाएंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये है आपके चैप्टर 4 का नाम, ठीक है। चैप्टर 4 यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है ये। याद रखना आज हम 4.1 खत्म करके ही जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 आज खत्म होना है, ठीक है। रफ खत्म हो गई उसी एक क्वेश्चन के चक्कर में। चलो कोई नहीं यार, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, बता तो रहा हूँ। रफ मत खत्म करो, तुम लोग अपना बचा के रखो रफ ना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखो ऐसे हम डायरेक्टली जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, ऐसा ऐसा होगा लीनियर इंडिपेंडेंट, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता ना। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो वही चीज़ आसान लगती है। तो चिंता मत करना, जब क्वेश्चन करेंगे ना एकदम सब कुछ सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कोई भी वेक्टर्स है या फिर मैट्राइसिस है, कोई भी वेक्टर्स है या फिर मैट्राइसिस बोल सकते हैं। क्या है हमारा मैट्राइसिस, कुछ भी मान लो, x1 x2 x2 x3 मान लो। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 आर्काड, वो कहलाएगा हमारा क्या, आर्काड। डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट कहलाएगा इफ कोई भी मैट्रिक्स या फिर कोई भी वेक्टर हमारा डिपेंडेंट कहलाएगा यदि ये दो फॉलोइंग फैक्टर को फॉलो कर रहा हो। फर्स्ट कि ऑल द वेक्टर, चाहे वो रो हो या कॉलम मैट्राइसिस हो, ऑल द वेक्टर्स चाहे आपका रो हो और कॉलम मैट्राइसिस, मतलब सभी वेक्टर, चाहे आपका रो वेक्टर हो या रो मैट्राइसिस बोलो आप, चाहे आप कॉलम मैट्राइसिस बोलो, आर ऑफ द सेम ऑर्डर। वो कैसी हो, आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की हो तो वो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी, वो होंगी डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि n
n स्केलर्स लेमडा 1 मान लो, लेमडा 2, लेमडा 3 सो ऑन लेमडा n स्केलर्स मान रहे हो आप। लेमडा स्केलर जो होना चाहिए एग्जिस्ट सच एज नॉट जीरो, कुछ जीरो ना हो, ये एग्जिस्ट सच एज मतलब जितने भी स्केलर हो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 सो ऑन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहे हो कि लेमडा 1 x1 मतलब जो भी आपका वेक्टर दिया जा रहा है प्लस का लेमडा 2 x2 प्लस का लेमडा 3 x3 प्लस का सो ऑन इक्वल टू 0। ठीक है, वो कर रहे हो लेमडा n x n लिख लो। अगर वो इक्वल टू 0 हो रहे हैं तब भी आपका ये डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहां पर लीनियरली लिख लो, इसको लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो लीनियरली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? एक पॉइंट रिमेंबर रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे, रिमेंबर। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी वेक्टर्स हों सेम आर्डर के हों तब वो डिपेंडेंट होंगे। मतलब चाहे आपका रो वेक्टर हो या रो मैट्रिसेस हो या फिर कॉलम मैट्रिसेस हो, वो सेम आर्डर का होना चाहिए। अगर वो सेम आर्डर का है तो वो डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंड होगा। या तो आपका स्केलर दिया जा रहा है, मान लो 1 2 3 4 दिया गया हो, हमने लेमडा मान लिया, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, उसका मल्टीप्लीकेशन उस मैट्रिसेस से लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x3 ऐसे सो ऑन जितना भी होगा दैट्स इक्वल टू 0, तब जाकर वो डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज डजंट इक्वल टू 0 है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। आया इतना? पकड़ पाए ना? इक्वल टू 0 डिपेंडेंट, डजंट इक्वल टू 0 तो इंडिपेंडेंट। रिमेंबर क्या करना है कि इफ इन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, इफ इन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टरों का समूह, सेट ऑफ वेक्टर्स, कई वेक्टर्स हैं। एनी वेक्टर ऑफ द सेट, एनी वेक्टर्स ऑफ द set is the combination of the वो किसका कॉम्बिनेशन हो? कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स then the vector is called dependent vector। then the vector is called dependent vector। ठीक है, मतलब इफ इन ए सेट ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के समूह में एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो ऑफ द सेट, सेट का कोई भी वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर, वो रिमेनिंग वेक्टर का कॉम्बिनेशन हो तो वही हमारा डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब कोई भी सेट ऑफ वेक्टर हो उसमें से कोई भी एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर मान लो आपका x1 हो, x2 हो, x3 हो, कुछ भी हो, वो रिमेनिंग वेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। नहीं समझे? सेट ऑफ वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टरों का समूह, उसमें से कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि उन सभी से कॉम्बिनेशन रखता हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। इतना नोट करिए, हम क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस इस पे कैसे पूछे जाते हैं ना। नोट करिए, क्या श्रेष्ठ, क्या नहीं समझ में आया? बताओ श्रेष्ठ, क्या नहीं समझ में आया? सही है, लिख लो फटाफट से, लिख लो फटाफट से। मेरे कहने का मतलब एग्जैक्टली इधर देखो, मेरे कहने का मतलब ये है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो
जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, जो स्केलर दिया जा रहा है ये λ1 λ2 λ3, अगर λ1 λ2 λ3 ये सभी हमारा डजंट इक्वल टू जीरो हो, डजंट इक्वल टू जीरो, समझो पहले λ1 λ2 λ3, अरे इसे लिख लो λ1 भी डजंट इक्वल टू जीरो, λ2 भी डजंट इक्वल टू जीरो, λ3 भी डजंट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। जब भी आपको बोला जाएगा अगर आप लेमडा की कुछ वैल्यू आएगी, सुनो पहले, लेमडा की कुछ वैल्यू आएगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। हाँ लगा रहे हैं, लगाने के बाद समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। जब λ1 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, λ2 λ3 की इनमें से किसी की वैल्यू कुछ भी आ जाए, या एक की वैल्यू 0 हो रही बाकी की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो वो लीनियरली डिपेंड कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। अगर पॉइंट समझो, अगर λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3 तीन के तीनों अगर 0 हो रहे हो, इसमें एक 0 होगा फिर भी, बाकी अगर एक भी नॉन 0 हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तीन के तीनों अगर 0 हो रहे हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। यही तुमको याद रखना है, इतना सब ये बकवास बात नहीं याद रखनी, मेरे अनुसार ये बकवासी है, क्योंकि ये बकवासी है फिर काम ही नहीं आता इसका, लेकिन समझना जरूरी है। अगर आप थियरी नहीं समझ पाए बेकार है, फिर समझना जरूरी होता है ना। थर्ड ईयर में जाओगे जब तुम पहुंचोगे ना तो मैथ तुम्हें थियरी दिखेगी, क्यों, क्योंकि पहले से अगर आप नहीं पढ़े रहोगे ना फिर समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से पढ़े रहोगे तो समझ में आएगा। बट हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन लगाएंगे तो यही हमें आना चाहिए कि अगर λ1 λ2 λ3 में से किसी की भी वैल्यू नॉन जीरो हुई तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इक्वल टू 0 हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। याद करने का तरीका बता दे, मान लो λ1 की वैल्यू 5 आ रही है तो वो 5 पे डिपेंड कर रहा होगा। याद करने का तरीका, λ2 की वैल्यू 3 आ रही हो तो 3 पर डिपेंड कर रहा होगा, मतलब उसकी वैल्यू है तो वो डिपेंडेंट होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। 0 है किसी पे डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट। कुछ वैल्यू है तो मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है उस पर। दैट्स याद करने का ट्रिक। अगर भैया लिख लिए हो तो हम हटा दें इसको। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन करें हम लोग फटाफट से। चल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ना। इतना याद रखना कि λ1 λ2 λ3 की वैल्यू 0 तो इंडिपेंडेंट, नॉन 0 तो डिपेंडेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग, क्वेश्चन दिया जा रहा है। एग्जामिन द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट, या नहीं लीनियर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन इफ इट एग्जिस्ट। फाइंड द रिलेशन इफ इट एग्जिस्ट। आपको रिलेशन फाइंड करना है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो। x1 की वैल्यू दी जा रही है हमारे पास 1 to 4, अभी समझ में आ जाएगा, एकदम एक चुटकी में समझ में आएगा। x2 की वैल्यू दी जा रही है 2 - 1 3, x3 की वैल्यू दी जा रही है दैट इज 0 1 2, x4 की वैल्यू दी जा रही है -3 7 2। ठीक है, ये कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। आपको लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ये फॉलो करना, मतलब आपको दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। एंड फाइंड द रिलेशन इफ इट एग्जिस्ट, और रिलेशन भी फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा x1 x2 x3 और x4 में ना, क्या रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। अब सही है, अभी तक आउट ऑफ फोकस दिख रहा था ना, अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना, सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, लगाओगे कैसे? एकदम सिंपल मेथड। कोई एक इक्वेशन मानते हो, पहले सबसे पहले कोई एक इक्वेशन बना लेते हो, क्योंकि ये 4 दिया जा रहा है, 1 2 3 4 n तक दिया जा रहा था, हम n तक बनाते थे, 4 ही दिया जा रहा था, हम क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन लिखोगे इसका। सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन, कोई भी आप एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर कर ले, तो कोई भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन, कंसीडर अ मैट्रिक्स इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। क्या है हमने कंसीडर किया, लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 प्लस लेमडा 4 x4 इज इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है बॉस? वैल्यू रख दो फटाफट से। लेमडा 1 x1 की वैल्यू क्या है, 1 2 4, लेमडा 2 2 -1 3, लेमडा 3 0 1 2, लेमडा 4 -3 7 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एक इक्वेशन माना और x1 की वैल्यू हमने रख दी, बस और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमें इक्वेशन निकालना होता है, इसमें से हमें इक्वेशन निकालना होता है। तो इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे? इसमें से अगर इक्वेशन निकालना होगा तो पहले टर्म को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेमडा 1 इसका पहला टर्म, 2 लेमडा 2 इसका पहला टर्म, 0 लेमडा 3 इसका पहला टर्म, माइनस का लेमडा 4 3 लेमडा 4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा टर्म लिखेंगे तो 2 लेमडा 1 माइनस का लेमडा 2 प्लस का लेमडा 3 प्लस का 7 लेमडा 4 इज इक्वल टू 0। तीसरा अगर हम लिखेंगे तो 4 लेमडा 1 प्लस का 3 लेमडा 2 2 लेमडा 3 प्लस का 2 लेमडा 4। यहां तक सबको समझ में आया? हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिखा, ये इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म प्लस इसका पहला टर्म प्लस इसका पहला टर्म, ऐसे तो लिखते हो ना। उसके बाद इसका दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा 4 लेमडा 1 3 लेमडा 2 2 लेमडा 3 2 लेमडा 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम। ना, होमोजीनियस सिस्टम है एक प्रकार का। जब ये होमोजीनियस सिस्टम है तो हम लगाएंगे क्या, ए लेमडा इक्वल टू 0, हमेशा यही लगाएंगे, ए लेमडा इक्वल टू 0, और यही लगा के हम सॉल्व करेंगे, हमेशा यही लगा के सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या मिलेगी, मैट्रिक्स बनाओ। ये जैसे इक्वेशन दिया गया तो उसका मैट्रिक्स तुम बना सकते हो ना। जैसे ये इक्वेशन एक दिया जाए, ऐसे इक्वेशन तो दिया जा रहा था जब मैट्रिक्स बना रहे थे। इक्वेशन दिया और पूछा जाए मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका कंपोनेंट 1, इसका कंपोनेंट 2 0 -3, इसका कंपोनेंट 2 -1 1 7 4 3 2 2। लेमडा हम क्या लिखेंगे, देखो 4 है ना, लेमडा कितना है, 4 है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4। मैट्रिक्स तो 3 ही है तो 0 0 0 भी 3 ही लिखना है। आया, हमें यहां से लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू देखो अपने दिमाग से सोचो, अगर तुमको सॉल्व करके ही लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करा दूं तो लेमडा 1 लेमडा 3 तो छोड़ के लेमडा 2 लेमडा 4 मिलेगा, बट बाकी में सभी चीज आ जाएंगी, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। क्यों ना हम इसको कुछ टर्म 0 कर दें, अगर जैसे मान लो नीचे वाला तीनों टर्म 0 हो जाए तो लेमडा 4 की वैल्यू 2 मिल जाएगी हमें, या जो भी रहेगा वही डायरेक्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म हम 0 करने की कोशिश करेंगे, नीचे वाला टर्म सभी के सभी 0 करेंगे रैंक मेथड से। ठीक है, 0 करें, 0 करें यहाँ से, इसको पास लिखते हैं 3 7 2 3 7 2 प्लस का लेमडा 4 -3 7 2 इक्वल टू 0।
सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरो करने के लिए हम एक अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर R2 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। दो से इसमें गुणा करके इसमें घटा दी तो ये वाला जीरो हो जाएगा टर्म। लगा लेते हैं फटाफट से। 1 2 0 माइनस 3, 1 2 0 माइनस 3। दो से सभी में गुणा कर दो ऊपर वाले टर्म में, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 4 घटा रहे हैं ना, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, 1 माइनस 0 1, 3 दूनी 6 होता है, 7 प्लस 6 13। सही है, सही है। अब ये वाला टर्म करने के लिए 4 से गुणा करके करेंगे, हम क्या लिखेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 4R1। इधर अब 4 से गुणा कर दो तब घटाओ, 4 माइनस 4 0, 4 से गुणा करो तो 8 होगा ना, 3 माइनस 8 माइनस का 5, 2 माइनस 0 2, 4 से गुणा किए हो ना, 4 तिहाई 12 माइनस 12 हुआ, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 इज इक्वल टू 0 0। अब बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है। अब देखो एक और छोटा कर सकते हो इसको और इसको घटा दें आपस में, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। हम क्या लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 1 2 0 माइनस 3, 0 माइनस 5 1 13, 0 माइनस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 घटा रहे हैं ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, 14 माइनस 13 1, क्या हुआ, इज इक्वल टू ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 इज इक्वल टू 0 0 0। बोलो हाँ या ना, आया समझ में सबको, आया समझ में सबको। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, पहले वाले से गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराना सब जानते हो, 1 इंटू लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 3 प्लस का 0 लेमडा 3 हो जाएगा तो कट ही जाएगा, 2 लेमडा 2 है सॉरी, 0 लेमडा 3 माइनस का 3 लेमडा 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं, इसका गुणा कराओ, उसमें क्या कराओगे, 0 कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, -5 लेमडा 2 -5 लेमडा 2 प्लस का लेमडा 3 प्लस का 13 लेमडा 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। दिख रहा है सबको, सही है। नीचे वाले का गुणा कराएंगे, 0 ये भी हो जाएगा 0 ये भी हो जाएगा, बचेगा ये लेमडा 3 लेमडा 4, लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 इक्वल टू 0, ये बचा। हम यहाँ से लेमडा 3 इज इक्वल टू माइनस का लेमडा 4 मान सकते हैं, बना सकते हो। लेट लेमडा 4 इज इक्वल टू टी, हमने बना लिया कि लेमडा 4 को टी मान लिया, लेमडा 4 को हमने बना लिया टी। जैसे लेमडा 4 को टी बनाएंगे तो लेमडा 3 क्या मिल जाएगा, हमने ये माना हुआ है देख लेना, तो लेमडा 3 हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का टी मिलेगा, लेमडा 3 हमारा मिल गया माइनस का टी। चलो आगे देखते हैं। अब लेमडा 4 लेमडा 3 मिल गया, लेमडा 4 टी है, लेमडा 3 माइनस टी है, तो इक्वेशन सेकंड देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखो लेमडा, अभी क्या करो इक्वेशन थर्ड देखो, इसमें लेमडा 3 लेमडा 4 दोनों हो, थर्ड में देखेंगे तो क्या मिलेगा, -5 लेमडा 2, लेमडा 3 की वैल्यू क्या है, माइनस टी है, तो ये हो जाएगा माइनस टी, और 13 लेमडा 4 वाले टी है, प्लस का 13 टी इक्वल टू 0। हमने माना हुआ है ना, मान तो सकते ही हैं चाहे जो माने, मेरी इच्छा, सॉल्व करना है।
हुआ क्या, माइनस का 5 लेमडा 2 प्लस का 12t इक्वल टू 0, लेमडा 2 इज इक्वल टू माइनस का 12t, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा 2 बराबर 12/5t। लेमडा 2 भी मिल गया, लेमडा 2 भी मिल गया 12/5t, सही है। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखेंगे तो लेमडा 1 2 लेमडा 2 है ना, प्लस का 2 लेमडा 2 की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे 12/5t, लेमडा 2 की वैल्यू है, माइनस का 3 लेमडा 4 क्या है, लेमडा 4t है, इक्वल टू 0। मिला क्या हमको, लेमडा 1 प्लस का 12 दूना 24t/5 माइनस का 3t इक्वल टू 0। ये जाएगा लेमडा 1 प्लस का 5 एलसीएम लोगे तो 24t माइनस 15t इक्वल टू 0। तो ये 24 में से 15 घटाओगे तो 9 बचेगा, तो लेमडा 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 9t/5। लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 की वैल्यू हमारा कंफर्म होगा इन द टर्म ऑफ टी, इन द टर्म ऑफ टी। अब अगर पूछा जाए कि ये सिद्ध करना था ना लीनियरली डिपेंडेंट है, तो देख रहे हो ना तो लेमडा 1 की वैल्यू 0, ना तो लेमडा 2 की वैल्यू 0, ना तो लेमडा 3 की वैल्यू 0, ना तो लेमडा 4 की वैल्यू 0। तो यहां से कर सकते हैं हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या है, एक दूसरे से लीनियरली डिपेंडेंट है। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि फाइंड द रिलेशन इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तो आपको रिलेशन दिखाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो किसी से रिलेशन कुछ रखेगा ही नहीं। अगर वो डिपेंडेंट है तो रिलेशन रखेगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट तो हो गया, अब रिलेशन दिखाना है। तो इन सभी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है लेमडा 1 x1, लेमडा 1 की वैल्यू बताना जरा, माइनस का 90/5 x1, लेमडा 2 x2, लेमडा 2 की वैल्यू प्लस का 12/5t, या ऐसे लिख सकते हैं 12t/5 x2। लेमडा 3 की वैल्यू बोलना जरा, लेमडा 3 की वैल्यू ये रहा माइनस का tx3, लेमडा 4 की वैल्यू t है, tx4 बराबर का 0। t सभी में कॉमन है तो 0 कर दो, t हो जाएगा माइनस का 9/5 x1 प्लस का 12/5 x2 माइनस का x3 प्लस का x4 बराबर 0। ये लिख सकते हो, या तो आप 5 से गुणा करा दो, ऐसे भी आ सकता है, -5 से गुणा कराने पर, मल्टीप्लाई विथ -5, मल्टीप्लाई विथ -5, -5 से मल्टीप्लाई कराने पर, दिख रहा है नीचे तक सबको, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई विथ -5, -5 से मल्टीप्लाई कराने पर, जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे -5 से तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 9x1 मिल जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 12x2 हो जाएगा, प्लस का 5x3 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, प्लस का 5x3, देखो ये कैसे करोगे, -5 से गुणा कराओगे तो 9x1 मिलेगा, माइनस का हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 12x2 मिलेगा, और ये प्लस का 5x3 मिलेगा, माइनस का 5x4 मिलेगा, इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन आएगा। ये आपका रिलेशन आएगा, ठीक है।
अब बताओ किसको किसको नहीं समझ आया, अब बोलो किसको किसको नहीं समझ आया। एकदम सिंपल था। एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे तब समझ में आ जाएगा और बढ़िया से ना। लिख लो भैया लिख लो। क्या किए हैं फिर से एक बार समझ लेना। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू दी गई थी। हमने एक इक्वेशन माना लेमडा x1 लेमडा x2 लेमडा x3 प्लस लेमडा x4 इक्वल टू 0। वैल्यू यहाँ पे लाकर रखते चले गए, पहला टर्म दूसरा इक्वेशन तीसरा टर्म तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन बना लिया हमने। अब ये तीनों इक्वेशन देख पा रहे हैं ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो हम a लेमडा इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे कि 1 2 4 1 2 4 2 -1 3 और 0 1 2 और -3 7 2 ऐसे बना लिए। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 जो कंडीशन थी लीनियर डिपेंडेंट की वो एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। इक्वल टू 0 0 0। अब सुनो, अब इसका क्या कराएंगे हम, इसको हम ऐसा कराएंगे थोड़ा छोटा करेंगे जिससे हमें सॉल्व होकर वैल्यू में निकल जाए। हम इसे छोटा करते हैं, छोटा करना सब जानते हो। हम एक एक टर्म 0 करते चले जाएंगे, जैसे 0 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। इसका गुणा पहले सभी में से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा 4 इक्वल टू 0। इसका कराएंगे तो -5 लेमडा 2 क्योंकि 0 तो इससे होगा, प्लस का लेमडा 3 13 लेमडा 4 इक्वल टू 0। इसका कराएंगे तो 0 0 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 इक्वल टू 0। लेमडा 3 बराबर माइनस लेमडा 4 मिला। लेमडा 4 को हमने मान लिया t, लेट कर लिया। लेमडा 3 क्या है, लेमडा 4 क्या है, t है। कुछ भी मान सकते हैं आप, लेमडा 3 को मान लेना, आएगा सेम। तो लेमडा 3 बराबर क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। ऐसे ही लेमडा 4 मिल गया, लेमडा 3 मिल गया, तो हम इक्वेशन थर्ड से देख सकते हैं। लेमडा 4 लेमडा 3 मिल गया तो लेमडा 2 की वैल्यू निकाल ली। अब लेमडा 2 आ गया तो लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा 1 की वैल्यू निकाल ली। जब लेमडा 1 वैल्यू आ गई, अब ये कंडीशन प्राची सुनना, कंडीशन ये होती है कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यू 0 अगर हो, 0 हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर 0 ना हो, कुछ वैल्यू आए उसके, तो वो डिपेंड कर रहा है। भाई कोई वैल्यू आ रही है तो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यू दिख रही है। एक की वैल्यू है आपकी -90/5 12t/5 -t वैल्यू कुछ मिल रही है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर वैल्यू ना मिलती, कुछ 0 मिलता, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता। और हमें अगर रिलेशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी लेमडा लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो t यहाँ में सभी में कॉमन हो रहा है, तो t को कॉमन करके 0 भेज देंगे। बचेगा हमारा ये वैल्यू, -5 से गुणा करा देंगे तो ये इक्वेशन अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, नोट कर लो। और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, नोट कर लो सब लोग। एंड हो जाए तो बता देना कि यस सर डन। प्राची का हो गया, श्रेष्ठ का हो गया, खुशी का हो गया, शिवांगी का हो गया, और बाकी बच्चों का, वैष्णवी का भी हो गया। हटा दें इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में लाइव नहीं पढ़ाते थे, रिकॉर्डेड क्लास चलती थी, तो जितने बच्चे थे सब चिल्लाए पड़े थे, सर लाइव चलाइए, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेंगे। सब के सब इतने उतावले रहते थे, पर डे मैसेज आता था, सर लाइव पढ़ाइए, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि उसमें टाइम कम रहा था। हमने सोचा रिकॉर्डेड पढ़ा के जल्दी जल्दी खींच दें। और जैसे 45 मिनट हो गई क्लास, 37 मिनट क्लास में ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते रिकॉर्डेड में ना। इसमें क्या होता है, पूछना पड़ता है हाँ बच्चों सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ।
अब लाइव पढ़ा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, कोई बच्चा दिख नहीं रहा, इतने बच्चे हैं बैच में बट कोई दिख नहीं रहा, सब के सब बस यही सोच रहे हैं ना कि रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा। उनको मेंटली ये हो गया कि हाँ सर लाइव पढ़ा रहे हैं, उनको यही हो रहा है कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। जैसे तुम लोग करते क्या हो ना, एग्जाम्पल कोई नहीं सॉल्व करता, किताब का एग्जाम्पल कभी नहीं सॉल्व करते, तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल क्यों नहीं सॉल्व करते? क्योंकि कहते हो ना अरे ये तो सॉल्व है किताब में, किताब में तो हर चीज सॉल्व होती है, बट जब तक तुम नहीं सॉल्व करोगे तब तक कैसे आएगा? एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करते हो तो एग्जाम्पल में से ज्यादा पूछा जाता है। बट यही माइंड में बैठ गया ना कि ये सॉल्व है, उसे सॉल्व क्या करना, बस ठीक है हाँ कर लेंगे, तो माइंड में बैठ गया कि हाँ सर लाइव पढ़ा रहे हैं बस ठीक है, अब जब पढ़ना होगा तो हम पढ़ लेंगे। वही 1 महीने जब पेपर आएगा तब खींच लेंगे। बेटा इतने क्लास चला देते हैं ना, तो 1 महीने क्या लगातार बैठ के देखो 5-5 घंटे बैठे बच्चे बैठते हैं। शाम को 5 बजे से क्लास चलती है, 10 बजे तक क्लास चलती है, किसी किसी दिन 6 बजे, आज जैसे 6 बजे तक चली, 6 बजे से चली, तो एटलीस्ट तो 4 घंटे क्लास चलती ही चलती है। रेगुलरली 5-5 घंटे क्लास चलती है। राजू सर अलग से पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री, 4 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 4 बजे से 10 बजे के बीच में 6 घंटे होते हैं। अब सोच लो जो बच्चा पर डे 6 घंटे बैठ के पढ़ रहा होता है, वो 4 महीने 5 महीने पढ़ने के बाद पेपर देता है, और तुम सोचो कि पूरी क्लास तुम एक महीने में पढ़ लो, कहाँ से पढ़ोगे? हाँ इतने बड़े पढ़ाकू भी तो नहीं हो पढ़ लोगे पूरा 18-18 घंटे। 4 घंटे की क्लास में बैठने के बाद नींद आने लगती है। वैष्णवी कह रहे सर गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ यही होता है, प्रॉब्लम है तुम लोगों में। जो बच्चे आए हैं ये भी बच्चे हैं ना, बैठ के पढ़ रहे हैं, रेगुलर आते हैं बच्चे, जो बच्चे आ रहे हैं ना ये रेगुलर आते हैं, मैं देखता हूँ सबका नाम याद हो जाता है ना रेगुलर देखते देखते। हाँ ठीक है, वही चीज तो मैं बता रहा हूं, जो बच्चे आ रहे हैं वो पर डे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो कभी चेहरा दिखाने तक नहीं आ रहे हैं। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी उसमें तो मान लो काफी बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया, काफी बच्चों ने नहीं लिया, उनकी इच्छा है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, जो फर्स्ट ईयर की बैच में ज्वाइन हुए थे, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों क्लास को ले सकते हैं ना, उनकी भी क्लास लाइव चलती है। लेकिन सिर्फ 2 बच्चे हमें दिखते हैं, 2 या 3 बच्चे फर्स्ट ईयर के दिखते हैं, और हो या ना हो मुझे इतना कंफर्म याद नहीं, बस 2-3 बच्चे कभी कभी दिखते हैं। एक काव्या है, वो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी नहीं आती है क्लास में। दूसरा एक श्रुति है, वो कभी कभी आती है, मुझे नाम याद हो गया है, मतलब इतने कम बच्चे आ रहे हो तुम लोग। वो भी 2-3 दिन आई, बाकी भाग गई। बाकी एक महाकाल अंश के नाम से है, वो फर्स्ट ईयर की बैच में था, बाकी सब के सब सेकंड सेमेस्टर के बैच के हैं। और सेकंड सेमेस्टर का जो लिए हैं वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, कारण वो सोच रहे हैं ना कि मैं अब एग्जाम जब नजदीक होगा तो 1 महीने पहले पढ़ लूंगा। मत पढ़ो, मेरा कुछ नहीं चाहता। 1 बच्चा रहेगा फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, 5 बच्चा रहे फिर भी पढ़ाऊंगा, 100 बच्चा रहे फिर भी पढ़ाऊंगा, मेरा कुछ नहीं चाहता। ना रहो फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, मेरा तो काम ही है। अगर तुम ना बैठे रहो फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। बट यही है, अच्छा श्रेष्ठ आपसे आप भी हो, चलो ठीक है, बट यही है कि तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते, दिक्कत यही है तुम लोगों में, पढ़ना नहीं चाहते कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। कई बच्चों को तो हम देखते हैं 12 से बाद बस वही तैयारी चालू। अरे बीएससी अगर किए हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से कर लो, और इस ये ग्रेजुएशन में जब कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, चाहे जिसकी तैयारी करना। 12 के बाद से तो तैयारी में भागते हैं, क्या मतलब निकलेगा? अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, मैं बीएससी में ऐसे तुम लोगों की इतना हल्के से पढ़ा हुआ होता तो पढ़ा पाता? मुझे खुद ही नहीं आता तो मैं पढ़ाता क्या? तुम लोग तरह ही अगर मैंने बीएससी करी होती, 1 महीने पहले पढ़ लेंगे सीरीज उठा करके, फिर तो हो गया बीएससी, हो चुका ग्रेजुएशन।
आज अगर बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं, मैं तो इसीलिए तो पढ़ा पा रहा हूं कि मैंने खुद पढ़ा था, मैंने खुद पे टाइम स्पेंड किया था। हाँ मोहित, आप भी हो रेगुलर का। ऐसे जो बच्चे हैं रेगुलर जो बैठे हो ना, वो रेगुलर लेते हो, मुझे पता है। बट जो नहीं आते हैं वो तो यही समझ रहे हैं कि सर एक महीने रह जाएंगे तो खींच लेंगे। कितने बच्चों से तो मैं परेशान हो चुका हूं। कारण क्या है, जब एग्जाम नजदीक आते तब वो यही आके कहते हैं सर 1 महीने बचे हैं बस मेरे एग्जाम के, कुछ करके तैयारी करवा दीजिए। सर कहां से तैयारी करवा दें? मैं ठेका ले रखा है क्या तुम लोगों को पास करवाने का? नहीं पढ़ोगे मत पढ़ो, फेल हो जाओगे। जब एक बार फेल हो गए बैक पेपर देना पड़ेगा, अपने आप दिमाग सही हो जाएगा, फिर से आओगे क्लास लेने। अरे डाटा खत्म हो जाता होगा, ज्यादा जीबी का करा लो। यही सब होता है। क्या बताएं अब तुम लोगों को। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा एक भी बार आकर के कि 1 महीने रह गया सर अब पढ़ा दो। जब तो पढ़ा रहे थे सर तब तो नहीं आए थे। जब 1 महीने रह जाएगा, 15 दिन रह जाएगा। कितने बच्चे तो 5 दिन रह जाता है ना, अरे सर मैराथन क्लासेस चलवा दो, 5 ही दिन रह गए हैं। अरे मैं मैराथन क्लासेस भी चलवा दूंगा तो तुमको क्या याद हो जाएगा? 5 महीने से किताब उठाया ही नहीं हो, तुमको स्पेलिंग तक मालूम ही नहीं है, मैराथन क्लासेस में चलवा दूंगा, एक को हवा लगेगा? मैं चाहूं तो 15 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। एक दिन में पूरे दिन पढ़ा दूं 12-12 घंटे, मेरे पास क्षमता है, मैं पढ़ा सकता हूं। हवा नहीं लगेगी कोई भी क्लास की। वो बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चे रेगुलर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, तुम लोगों को रेगुलर समझ में आएगा। मैं चाहे जितनी बड़ी क्लास कर दूं वो समझ में आ जाएगा, रिवीजन क्लास कर दूं। मूड खराब होने की बात ही है। अरे कूल और गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, बट हो जाता है कभी कभी। बस मुझे यही याद आता है कि जैसे क्लास में इतने बच्चे हो, तुम लोग काहे फीस जमा किए हो? फिर मैं साफ बोल रहा हूं, जब तुमको लाइव पढ़ना ही नहीं है तो फीस काहे जमा किए? पैसा बर्बाद करते हो बस अपने माँ बाप का। जब तुमको लाइव नहीं पढ़ना तो मत फीस जमा करो, छोड़ो। पढ़ना होता है तो बस पापा के पास कह दिए कि हाँ पापा 2,000 रुपए दे दो, मुझे एडमिशन लेना है। एडमिशन ले लिए। एडमिशन लेने के बाद उधर COD गेम चल रहा है मोबाइल में, मोबाइल भी चाहिए 20,000 की, वो भी आ गई। अब मोबाइल आने के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है खूब बढ़िया से। नए दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। घर वाले तो सोचे एडमिशन करा दिए बच्चे का, मोबाइल भी खरीद दिए बच्चे को, पढ़ रहा होगा। हाँ बट नहीं, तुम्हारा तो ध्यान है गेम खेलने पे, पढ़ेगा कौन? बेटा रोओगे, आने दो, समय आने दो, एग्जाम देने के बाद रोओगे, अभी क्या चिंता करते हो? जिस दिन आओगे एग्जाम दे करके ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ पढ़े होते तो क्या काश अच्छा नंबर आता। कितने बच्चे आते हैं एग्जाम देने के बाद, अरे सर फेल हो गए, क्या करें? फेल हो गए तो हम क्या करें? छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, 10,000 का एक ठेला खरीदवा लो, सब्जी लगाओ, आलू ले, बैगन ले, धनिया ले, बेचो, खत्म काम। अरे तो हम क्या करें फेल हो गए तो? मैंने तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जो कि 90+ स्कोर करके आ रहे हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे जो कि 90+ स्कोर कर रहे हैं, उसको भी तो मैंने ही पढ़ाया ना, कोई और टीचर तो पढ़ाया नहीं। अभी कोई नया टीचर को मैं लाता हूं तो तुम लोग कहते हो सर समझ नहीं आ रहा है नए टीचर से, आप खुद पढ़ाओ। अब इधर चिल्ला चिल्ला के मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं,
फिर भी बताते हो सर फेल हो गए तो अब क्या करें। हमको कहाँ बता रहे हो, जाकर अपने घर वालों को बताओ, कूटे जाओगे। यहां आकर बताते हो कि दूर है सर, कुछ बोलेंगे नहीं। जब फेल हो जाया करो ना, मार्कशीट ले जाकर अपने पापा के सामने रख दिया करो, हाँ सर हाँ पापा आज फेल हो गए। उसके बाद लड्डू उड्डू बांट दिया करो अपने गांव में, अगल बगल सब जगह, कहाँ आज हम फेल हुए हैं, सब लोग जान जाओ। तुम लड्डू नहीं बांटोगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा लड्डू बना के बांट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सो दैट रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 0, 2 3 -2, -2 0 1, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको दिखाना है कि जो वेक्टर है ये प्रकार का वेक्टर दे रहा है। अभी तक क्या दे रहा था, अभी तक आपको कुछ 1, 2, 3, 2, 4, 6 इस प्रकार से दे रहा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो वेक्टर्स के रूप में दे रहा है, मतलब मैट्रिक्स बना के दे रहा है। अब वो मैट्रिक्स बना के दे रहा है और ये पूछ रहा है कि सो दैट रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट जब तक कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि λ1 λ2 λ3 की वैल्यू आपको 0 दिखानी है। λ1 λ2 λ3 की वैल्यू आपको 0 दिखानी है, इसका कहने का मतलब यही है। चलो दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे इसको। जब इस प्रकार की वैल्यू दी गई है तो हम कैसे लगाते हैं, बताओ जरा। इस प्रकार की वैल्यू जब दी रहे हम कैसे लगाते हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर वी हैव अ मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन है, हमने मान लिया कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्या 3 है तो λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3 करके छोड़ देंगे। 4 होता तो x4 करते, 5 होता तो x5 तक ले जाते। λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या करेंगे बोलो, λ1 की जगह ये रहा x1, λ1 की जगह हम क्या रख देंगे बताओ जरा, 1 -1 0 x1, λ2 क्या है 2 3 -2 x2, λ3 क्या है -2 0 1 x3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दिया रहता है, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। सर गुस्सा ना करिए, स्माइल करिए। अरे गुस्सा नहीं है, बता रहे थे हम। हाँ तुम लोग मत घबराओ, तुम लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं है, तुम लोग तो बैठे हो आराम से और आते हो पर डे। जो आते बच्चे उनके ऊपर गुस्सा नहीं लगती, जो नहीं आते उनके ऊपर गुस्सा लगती है। मन करता है घर पे फोन करके हड़का दें 1-2 बार। अब कितने लोगों के पास फोन करेंगे ना, कभी कभी तो मन करता है कि तुम लोगों की बैच जो लिए हो ना वही रद्द कर दें। पढ़ो बैठ के आराम से, अजीब अजीब इंसान। λ1 λ2 λ3 हो गया, ठीक है। अब आपको बनानी है इक्वेशन, आपको बनानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, सोचो जरा, सोचो जरा, इक्वेशन कैसे बनाओगे। सॉरी ये गलती हो गई, ये λ1 है, दिस इज λ1।
लेमडा 2, लेमडा 3, ये रहा लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3। देखो इसमें दे रहा है, एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हुई है इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट पूछा जा रहा था। हमारे बारे में भी सोच लेना सर, अरे सबके बारे में सोचते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ दूसरा दे रहा है, मेरा दिमाग यही कहते हैं कि माइंड अपसेट होने के बाद फिर यही होता है, फिर माइंड अपसेट होने के बाद यही होता है, फिर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे x1 x2 x3 पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 क्या होगा यहाँ पे 1 2 -2, x2 क्या होगा -1 3 0, x3 क्या होगा 0 -2 1 होगा। अब इसी में रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो x1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 -2 लेमडा 1। x2 की वैल्यू क्या है प्लस का लेमडा 2, चाहे पहले लिखो चाहे बाद लिखो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। x2 की वैल्यू क्या है -1 3 0 प्लस का लेमडा 3, x3 की वैल्यू है 0 -2 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हम बारी बारी से लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मल्टीप्लाई कराओ लेमडा 1 जैसे पहले किए थे, माइनस का लेमडा 2 प्लस का 0 लेमडा 3 इज इक्वल टू 0। इधर कराएंगे तो 2 लेमडा 1 3 लेमडा 2 माइनस का 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0, माइनस का 2 लेमडा 1 और ये हो जाएगा 0 लेमडा 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का लेमडा 3 इक्वल टू 0 होगा। और ये क्या है होमोजीनियस सिस्टम है ना, विच इज होमोजीनियस सिस्टम। ये प्रकार का क्या है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वही जैसे पहले किए थे, जो भी कैसे किए थे सेम टू सेम वही है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया था बस, बाकी सब कुछ वही है। ए लेमडा इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इसका दिखाओ कैसे बनाओगे 1 -1 0 1 -1 0 2 3 -2 2 3 -2 -2 0 -2 0 3 -2 0 3 3 कहाँ यार 1। लेमडा की जगह क्या लिखेंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि ये सॉल्व हो जाए ना और छोटा हो जाए। क्या करेंगे R2 टेंस टू R2 प्लस का R3 ऐड कर दो दोनों एक दूसरे में, क्या हो जाएगा 1 -1 0 2 -2 ऐड हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 0 ऐड होगा 3 ही रह जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1 इधर -1 0 1 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इज इक्वल टू 0। और छोटा किया जा सकता है कि नहीं बताओ, और छोटा इसे किया जा सकता है कि नहीं इसे बताओ। चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो तुम, ना चाहो तो यहीं से भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। अगर चाहो तो छोटा कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पर देखोगे
पहला क्या आएगा हमारा, जस्ट लेमडा 1 माइनस का लेमडा 2, लेमडा 3 जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, फर्स्ट मिलेगा। दूसरा मिलेगा क्या, 0 लेमडा 1 3 लेमडा 2 माइनस का लेमडा 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। और इक्वल टू 0, माइनस 2 लेमडा 1, एक में ही लिखे ना, नहीं तो फैल के लिखेंगे जगह ही खा जाएगा। 3 लेमडा 2 माइनस का लेमडा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 लेमडा 1 और यहाँ से गुणा कराएंगे तो प्लस का लेमडा 3 इक्वल टू में 0। अब यहां पर देख रहे हो ये और ये कट जाएगा आपस में। इक्वेशन नंबर कहां बनाए थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दिख रहा है सबको। थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करने पर जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 लेमडा 2 माइनस का 2 लेमडा 1, लेमडा 3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 5। अब ये लेमडा 2 में चेंज हो गया, देखो लेमडा 2 3 लेमडा 2 और लेमडा 1 में। अब इक्वेशन सेकंड और 5th में आप करके इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। ये देखो इधर, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और ऐड करा दूं तो क्या कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 5th प्लस 3 इंटू सेकेंड कर सकते। 5th क्या है, 3 लेमडा 2 माइनस का 2 लेमडा 1 प्लस का 3 से गुणा करा रहे हैं, 3 लेमडा 1 माइनस का 3 लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। ये इसे कटे, कटता नहीं घटता है, याद रखना। 3 लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 1, लेमडा 1 बराबर 0। अब जब लेमडा 1 बराबर 0 हो गया तो लेमडा 1 जब 0 हो गया तो इक्वेशन सेकंड से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेमडा 1 की वैल्यू 0 रखो, 0 माइनस लेमडा 2 बराबर 0, लेमडा 2 भी हमारा आ गया 0। यही लेमडा 2 की वैल्यू जब 0 आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देख लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, 3 लेमडा 2 तो 0 हो गया, माइनस का लेमडा 3 बराबर 0, लेमडा 3 आल्सो 0। यहां पर देख रहे हैं हियर लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 3 इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 होती है तो मैंने बताया था क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, छाप लो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सर जोक बोले क्या, हाँ श्रेष्ठ बोलो एक आध जोक, क्या जाता है फिर, बोलो कोई बढ़िया सा जोक फिर हो जाए ना। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करके ही जाएंगे, कोई बच्चा यहाँ से भागेगा नहीं, आज वैसे मूड खराब है मेरा। कल सुना दूंगा हाथी और चींटी वाला। आज क्या हुआ बे तुमको, कल सुना दोगे? आज सांप सूंघ गया क्या तुमको, हैं? या चींटी निकल गई?
लिखो जल्दी, आगे बढ़े। आज डर रहा है हमसे, कहीं हम भयानक दिख रहे हैं क्या आज? क्यों जी, भयानक दिख रहे हैं क्या हम आज? आज याद नहीं है, चलो कल याद करके आना। छापो जल्दी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरिधांगी धारा। कोई आरती बजाए ना, अच्छा लगता है सुनने में। नवरात्र चल रहा है इस समय, सब जगह बज रहा है। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। माला वनमाला। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, प्यारा सा क्वेश्चन ना, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इज द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या दिया जा रहा है? x1 की वैल्यू दी जा रही है 2 to 1 का ट्रांसपोज, x2 की वैल्यू दी जा रही है 1 3 1 का ट्रांसपोज 1 3 1। ये देखो इस प्रकार से जब लिखा जाए, टी लिखा जा रहा है इसमें, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब आप सभी जानते हो। ये x3 का मतलब 1 2 2, इसका ट्रांसपोज। ये कामा नहीं है इसमें बीच में, याद रखना, रोक फॉर्म में दिया जा रहा है। लीनियरली डिपेंडेंट, आपको शो करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ये आपका एक प्रकार से लीनियरली डिपेंडेंट है, यही शो करना है। सर हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू गाइस। इफ द सिस्टम ऑफ वेक्टर x1 x2 x3 वैल्यू दी जा रही है, जो कि हमारा दिया जा रहा है ट्रांसपोज में, है ना, जो कि वैल्यू जा रही है ट्रांसपोज में, कह रहा है कि इसे हमें दिखाना है लीनियरली डिपेंडेंट है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब है कि आपको x1 की वैल्यू जो दी जा रही है दैट्स योर 2 2 1, ये है। x2 जो है दैट्स योर 1 3 1 है, रो वाला कॉलम में चेंज हो जाता है। x3 वैल्यू दी जा रही है 1 2 2, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट एनी मैट्रिक्स इक्वेशन, हाँ ये आप याद रखना, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, मतलब λ2 λ3 λ1 की वैल्यू 0 नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या लिए हैं? λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल टू 0, वैल्यू रख दो। λ1 x1 की वैल्यू क्या है? 2 2 1, λ2 x2 की वैल्यू क्या है? 1 3 1, λ3 x3 की वैल्यू क्या है? 1 2 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराओ, एक इक्वेशन बन जाएगा 2 λ1 प्लस का λ2 प्लस का λ3 इक्वल टू 0। इसमें कराओगे तो 2 λ1 प्लस का 3 λ2 प्लस का 2 λ3 इक्वल टू 0। λ1 λ2 2 λ3 इज इक्वल टू 0 ना, आया? ये एक प्रकार का कौन सा इक्वेशन है बताओ जरा? होमोजीनियस इक्वेशन। एक प्रकार की क्या है? विच इज होमोजीनियस सिस्टम।
एक प्रकार का ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। जब ये होमोजीनियस सिस्टम है, तुम लोग जानते हो एक बात, अब क्या जानते हो हमको नहीं पता, लेकिन कुछ जानते हो तुम ना, यह है कि तुम्हारे बगल वाले बच्चे का नाम चिंटू मिंटू पिंटू है। विच इज होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम क्या है, होमोजीनियस। तो हम क्या लगाएंगे, ए लेमडा इक्वल टू 0। हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, दिस इज 2 to 1 है ना, 1 3 2, ओ सॉरी 1 3 1 1 2 2। काफी बच्चे बड़े तेज दिमाग लग रहे हैं सर, ट्रांसपोज है तो यही से डायरेक्ट लिख दिए होते ना। अरे बेटा इसको कौन लिखेगा बाबूजी, इसको लिखना पड़ता है ना, ऐसे मास्टर वो पगला ना लिख देता है ना। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 बराबर 0 0 0 है। तुम लोग अपने मन में सोच लो, मास्टर वो सही में पगलाएगा आज है, जो मन खाता है तो लिख सकता। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। जब ये बनेगा तो हम यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करा के, बट ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट कौन निकालता है जी, नहीं डायरेक्ट कोई नहीं निकालता, हम भी नहीं निकालेंगे। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो A1 है ऑलरेडी, तो इसको 1 क्यों बनाना है, इसको ऊपर भेज दो। देखो क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। अरे ऊपर भेजने का मतलब ये है कि मिक्लॉन फॉर्म नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सिंपल हो जाता है कि घटाने जोड़ने में, ठीक है। R1 R3 और चाहे जैसे लगा दो आएगा भाई, ठीक है। जब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1, इसीलिए चेंज किया ताकि आसानी से आ जाए। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे हम लगा सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, दूसरा लगा सकते हैं एक R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 1 2 2 माइनस 2 0 3 माइनस 2 1 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू सब लड्डू। अब ये भी तो 0 हो रहा है ना, R3 टेंस टू R3 प्लस R2, जैसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 0 1 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0 0 0। सही है। अब यहां से देखो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कराओ, एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बना है। दूसरा बनेगा लेमडा 2 माइनस 2 लेमडा 3, लेमडा 2 माइनस का 2 लेमडा 3 इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे माइनस 5 लेमडा 3 इक्वल टू 0, माइनस 5 लेमडा 3 इक्वल टू 0। सही है। ये क्वेश्चन में गलती दे रहा है यार, ये इंडिपेंडेंट बोलना चाहिए था। किताब वाला पगला गया है, अभी तक मास्टर वाला पगला रहा था, अब किताब वाला पगला गया है, देख रहे हो, इंडिपेंडेंट दे रहा है। अभी देखने में पता चला कि ये इंडिपेंडेंट है। लेमडा 3 इक्वल टू यहाँ से आ गया 0 ना, इसे बना लो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कोई बनाए थे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था तुम्हारा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखेंगे तो लेमडा 2 माइनस का 0 बराबर 0, तो लेमडा 2 बराबर 0 ऑलरेडी। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखेंगे तो लेमडा 1 की वैल्यू बोलो, निकालना है। लेमडा 2 0 है, लेमडा 3 भी 0 है, बराबर 0, लेमडा 1 भी 0 आ गया।
तो यहाँ से आप बता सकते हो λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। ठीक है, हाँ 0 ही तो आएगा ना, कि तविया वाला पगला गया था। और देखते हैं तुम्हारा क्या बचा है। कहाँ तक पहुंचे हम लोग, चैप्टर नंबर 4। एक और टॉपिक बचा है रैंक मेथड। नोट करो यार जल्दी। हाँ होमोजीनियस ही पढ़ रहे हो अभी, नॉन होमोजीनियस नहीं पढ़ रहे हो, अभी होमोजीनियस ही पढ़ रहे हो। अभी ये जो आपका एक्सरसाइज 4.1 तक पढ़ोगे ना, सब होमोजीनियस ही पढ़ोगे। इसके बाद जो आएगा आपका एक्सरसाइज 4.2 में, वो आएगा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों साथ साथ आने के बाद कैसे सॉल्व करोगे, ये सभी होमोजीनियस इक्वेशन ही है। ठीक है, एक टॉपिक और है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर बाय रैंक मेथड। रैंक मेथड से आपको लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट बताना है रैंक मेथड से। तो रैंक मेथड से बताना है कि लीनियर डिपेंडेंट होगा या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म। मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन बताए, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जानते हो? एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंट दिखाना है, एंड इफ डिपेंडेंट और यदि डिपेंडेंट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया ना, वैसे आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेसिस पर। ठीक है, सातवां क्या कर रहा है, सो दैट द कॉलम वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए आर लीनियर इंडिपेंडेंट। आपको दिखाना है कि वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। मैट्रिक्स दिया जा रहा है ए बराबर 1 6 4 0 2 3 0 1 2, वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया जो मैट्रिक्स दिया जा रहा था उस हिसाब से। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लोगे। आठवां कह रहा है सो दैट द वेक्टर x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट एक्सप्रेस ऑफ द वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। ठीक है, ये बचा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन करना है कि वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, वैसे दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। और फाइंड वेदर आर नॉट फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। वो तो देख के ही बता सकते हो, मतलब सॉल्व करके बता सकते हो कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। सो दैट द वेक्टर x1 x2 लीनियरली डिपेंडेंट इफ a1 b1 माइनस a2 b2 इक्वल टू 0। ये 10वां क्वेश्चन मैं बताऊंगा कल, क्योंकि अभी तो टाइम उतना नहीं है, अभी तो एक क्वेश्चन और बताना है बाय रैंक मेथड, तो वो सारी चीजें तुम सॉल्व कर पाओगे तब। ठीक है, इतना हो गया ना सबका? करो सब लोग, आप 2 घंटे पढ़ाएंगे खींच के। तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बचा है बस उसमें 10वां। टाइम रहा तो आज ही बता देंगे, नहीं टाइम रहा तो कल बता देंगे। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज 4.1 खत्म, द एंड। सर अपने घर की लैंग्वेज में बोलना एक बार। हाँ, का बोली बताओ अपने घर की लैंग्वेज में। तो कैसा पढ़ाई दी हुई लैंग्वेज में पूरा है। देखा क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर बाय रैंक मेथड ना। आवाज सॉल्व करी था हम सभी का, और बोले जी चलो आ जाओ। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर बाय रैंक मेथड
तुम्हें रैंक मेथड से करके दिखाना है ना, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आप वेक्टर। बहुत प्यारी है सर। चलो बढ़िया यार, अच्छा लगता है ना। वैसे बोलते हैं ना बहुत प्यारी है, हमें बहुत अच्छी लागत है, मज़ा आ जाता ना सुन के। क्या ऊपर वाला नाम मिट गया ना, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि दिखने लगे। अब सही बॉस। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर बाय रैंक मेथड। देखो इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना। रैंक मेथड से हम दिखाएंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। अभी तक तो सॉल्व करके दिखा रहे थे कि λ1 λ2 λ3 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर वही λ λ2 λ3 λ4 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो डिपेंडेंट होगा, इस प्रकार से। बट जब रैंक मेथड से निकालेंगे, रैंक मेथड से निकालेंगे, अगर वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, उससे कम आ रहा है तो वो डिपेंडेंट होगा ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है, लिख लेंगे। पहला पॉइंट कि इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर द गिवन वेक्टर्स is equal to number of vectors then the vector are linearly independent। लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लो, श्रेष्ठ का मजा ले रही है दोनों बच्चियां। श्रेष्ठ कह रहा है बहुत प्यारी है, वैष्णवी कह रही है कौन न। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है लिख देते हैं, उसके बाद हम आते हैं, टेंशन ना। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स are the given vectors is less than the number of vectors then the vector vectors are linearly dependent। अब श्रेष्ठ बता रहे थे सर की वॉइस काफ़ी अच्छी है, मेरी वॉइस नहीं अच्छी है, वो बता रहा होगा कि उसकी जीएफ बहुत अच्छी है ना, बहुत प्यारी है। बहका रहा है तुमको, अंकिता, वैष्णवी, तुम लोगों को बहका रहा है श्रेष्ठ ना। क्या जी, छोड़ो बे, इधर आओ। रैंक मेथड से क्या निकालना है तुमको, इधर देखो। रैंक मेथड में क्या होगा कि इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर। अगर सुनो पहले, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो गिवन वेक्टर होगा, मतलब जो वेक्टर आएगा उसकी जो रैंक होगी वो जो गिवन वेक्टर है उसके बराबर आएगी, तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर वेक्टर 4 दिया गया है, 4 वेक्टर दिया गया और उसकी रैंक भी 4 आ रही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। 3 वेक्टर दिया जा रहा है तो उसकी रैंक 3 आ रही है तो वो आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर वहीं पर उससे कम आ रही है उसकी रैंक मतलब जैसे 4 वेक्टर दिए गए हैं उसकी रैंक 2 या 3 आ जाए, वहां पर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सही है, नोट कर लो, नोट कर ले तो बता देना कि यस सर नोट हो गया है, उसके बाद आगे चलें। नोट हो जाए तो बता देना।
छापो जल्दी। छापो जल्दी। श्रेष्ठ मेरी बात का जवाब नहीं दिए बे, हैं? अरे सर, अरे सर, क्या इतना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अंकितवा लिख रही है छपा गया। खुशी शिवांगी सब ने नोट कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है वे, हैं श्रेष्ठ? हाँ तुम क्या हमको बताओगे बे, हैं? हमको क्या बताओगे? तुम्हारा तो मज़ा लिया जाएगा ना। चलो छपा गया सबका। है देखो, हंसी का ठिकाना नहीं है इसका। तो क्या झूठ बोल दें? अरे झूठ नहीं, तुम सच ही बता दो तो वही बहुत है। जब बताओ तो ना। जब लोगों की दिल से गुच्चर का डर निकले तो ना। झूठी बोले होंगे। हाँ सही है, झूठी तो बोल रहा है ना। वैष्णवी देखो हमारे साथ है। श्रेष्ठ बहका रहा है। सच्चाई बतानी भी नहीं चाहिए सबको, नहीं तो बच्चे मज़ा ले लेंगे। वैसे भी सही है ना। बस करो यार, चलो आ जाओ। सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स क्वेश्चन कर रहा है। So that the set of vectors सर आप भी कह के मगन है। देखो इसकी हंसी नहीं बंद हो रही है। अंकिता वैष्णवी देख रहे हो, इसकी हंसी नहीं बंद हो रही है बच्चे की। कुछ तो गड़बड़ है सचिन, कुछ तो पता लगाओ दया इसके बारे में। सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, कौन सा सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है? 2 5 2 -3, 2 5 2 -3, आगे बोलो। 3 6 5 2, और 4 5 14 14, 4 5 14 14, 5 10 8 4। is linearly independent, is linearly independent by rank method। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वैष्णवी को ज़्यादा जानना है ना, ये ज़्यादा पीछे पड़ी उसके। मज़ा ले लो, ले लो मज़ा। आज श्रेष्ठ की बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी, टेंशन ना लो। हैं तिवारी जी, तुम्हारी भी बारी आएगी। श्रेष्ठ बोलेगा ना, तुम्हारी भी बारी आएगी। आपको दिखाना है एक सेट ऑफ वेक्टर्स। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय रैंक मेथड। रैंक मेथड से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपको शो करना है। कैसे शो करोगे? मैंने क्या बताया, अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ रहा है, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर नहीं आ रहा है तो वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है,
इट मीन्स दैट इसमें नंबर ऑफ वेक्टर कितने दिया जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो भी है और 4 वेक्टर्स है, 1 2 3 4, x1 x2 x3 x4। नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, 4 है। यहाँ पर कितने हैं, सोल्यूशन लिखो। यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं बताओ जरा, 4, 1 2 3 4, 4 वेक्टर्स है ना। श्रेष्ठ कह रहा है सर सच बोला तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे सब। अरे तो बोल दो भैया, बोल ही दो, नहीं तो कहो हम आरती उतार दें तुम्हारी ना, पूजा की थाली मंगाए आरती उतार दें, तब सच बोल दो हैं। अकेले ना हंसो जैसे अंकिता बोल रही है, सबको साथ में हंसने दो ना, मेरा भी मूड थोड़ा ऑन हो जाएगा। ये जो बैठे हैं 1.5 घंटे से पक रहे हैं ये भी थोड़ा हंस लेंगे हैं। नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 है ना। चलो फटाफट से इसको लिखते हैं। रैंक ऑफ निकालना, पहले रैंक कैसे निकाल दो, चाहे आप इक्लोन फॉर्म लगाओ ना, चाहे आप इक्लोन फॉर्म लगाओ, चाहे आप क्या लगाओगे, अरे क्या लगाओगे, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म लगाओ, रैंक निकालनी है बस हमको। चलो ए की वैल्यू क्या है, 2 5 2 -3 3 6 5 2 4 5 14 14 5 10 8 4। अब बताओ तो अभी तक कहा नहीं बताया, तुम अपना एक्चुअल नाम बताओ, एक्चुअल नाम बताओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा, हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ है दिमाग तुम लोगों के पास, कुछ है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटा के देंगे तो 1 बचेगा। तो इसको लगा सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R4 टेंस टू R4 माइनस R3 ना। यह तो गजब हो गया भाई श्रेष्ठ हैं। अभी तक लड़का बन के तुम लोग बैठे थे ना, बहुत सही गुरु, जमाए रहो। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, मिलेगा क्या, 2 5 2 -3 2 5 2 -3, 3 में से 2 गया, बोलो जल्दी यार, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 में से 3 गया 2 - 3 5, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 6 में से 5 गया, बोलो जल्दी, अरे 5 में से गया -1, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 2 गया 12, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 14 गया -6, 4 में से 14 गया -10, ये आया, ये आया। अब क्या करेंगे, R2 किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो R1 में, इसको 1 ला दो, 1 बना दो इसको ना। तो हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज कर देंगे R1 से, R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, A इज इक्वल टू इंटरचेंज करेंगे 1 1 3 5 1 1 3 5 2 5 2 -3 2 5 2 -3 1 -1 9 12 1 -1 9 12 1 5 -6 -10 1 5 -6 -10 होगा, होगा। और कहाँ गए जी सब लोग कमेंट में हैं, अब नहीं कोई कुछ टाइप कर रहा है ना, यहाँ बता रहे थे सब हंस हंस के पागल हो जाएंगे, सब शायद रियलिटी में हो गए। तो A बराबर इतना हो गया ना। अब बारी बारी से इसको जीरो बना लो। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 - 2 R1 करेंगे।
इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करेंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R4 वाला टॉपिक ना, इसको जीरो बनाने के लिए R4 टेंस टू R4 माइनस R1 करेंगे। 1 1 3 5 रह ही जाएगा ना, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 10 माइनस का 13, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 7, और इधर फिर से घटाओ, इसमें 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9, माइनस 10 माइनस 5 माइनस का 15, तो ये बना आपका। अब देखो यहाँ जीरो आपने बना दिया, बाकी जीरो बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। अंकिता कह रहा ये तो श्रेष्ठ से सृष्टि हो गई। सही बोला ना, चेंज हो गया, ये मेल से फीमेल बन गई ना। खोदा पहाड़ निकला चुहिया, मजा लिया गया श्रेष्ठ का, निकली सृष्टि। ओए बस बहुत हो गया, और गुस्सा हो गए काबे। ए बराबर इतना हुआ। चलो अब देखो हमें क्या करना होता है, इक्लोन फॉर्म। अब होता है इसमें इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म मतलब देखो, चाहे इक्लोन फॉर्म बनाना होता है तो यहाँ पर 1 1 1 आना चाहिए, मतलब फर्स्ट जो नॉन जीरो टर्म होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, एंड बाकी का जो टर्म होना चाहिए वो 0 होना चाहिए ना, तो वो 0 आना चाहिए। तो वो 0 लाओ, वो 0 लाओ आप लोग। ये अगर 1 बनाना होगा तुमको तो कैसे बनाओगे, R2 में अगर हम R3 जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा ना, उसके बाद हम इसको 0 कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको 0 कर सकते हैं ना। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, R2 टेंस टू R2 प्लस का R3, R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1 1 3 5, R2 में ऐड हो 0 प्लस 0 0, ये बन गया 1, और माइनस 4 प्लस 6 2, माइनस 13 7 7 5 12 1 13 6, माइनस का 6 बचा 0 माइनस 2 6 7 0 माइनस 2 6 7, और इधर 0 4 माइनस का 9 माइनस का 15। अब क्या कर सकते हैं, इधर आपको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 प्लस का 2R2 एंड R4 टेंस टू R4 माइनस का 4R2 करेंगे, बोलो करेंगे। अब आपका A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 1 3 5 1 1 3 5, 0 1 2 माइनस 6 0 1 2 माइनस 6। अब यहाँ पे घटाओ, देखो ऐड करना है ना, माइनस 2 प्लस 2 0, देखो 2 से गुणा कर दो 4 हो जाएगा, 6 4 10, 2 से गुणा कर दो 6 दूनी 12 7 5 12 माइनस का 5, एंड यहाँ पे माइनस 4 करना, 4 माइनस 4 0 0, 4 से गुणा करो इधर, 4 दूनी 8 माइनस 9 8, कितना हुआ बताओ जल्दी, माइनस 9 माइनस 8 माइनस का 17, और 6 दूनी 12 माइनस का 3 आया इतना। कुछ गलत हुआ जी, कुछ गलत हुआ, कतो गलत हुआ है। देखो कहाँ गलत हुआ, 7 बचा है, ये जो 6 बचा है उसमें कुछ गड़बड़ है सचिन। R2 प्लस R3 किए थे उधर, R2 टेंस टू R2 प्लस R3, सही है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। R2 टेंस टू R2 प्लस R3, एक सेकंड देख ही लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, 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 खींचते रहो ऐसे, है ना।
है ना, सही है, सही है। चलो यहाँ तक हुआ, बाकी सब सही है ना। R4 माइनस R2 4R2 करेंगे तो एक बार फिर से मैच करा लो ना। 9 8 17 सही है, 15 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, -15 + 12 सही तो है भैया, पक्का है। सर सचिन नहीं दया होता है वो, कुछ तो गड़बड़ है, दया नहीं सचिन बोलते ना, कुछ तो गड़बड़ है सचिन। दया कब आता है पता लगाओ दया, नहीं तो दरवाजा तोड़ो दया। हाँ लवली कैरेक्टर है यार, मानना पड़ेगा, मैं तो बहुत देखता हूँ, मजा आता है ना। अब इसको तुम्हें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए कुछ भी कर लो, जो तुमको चाहे वो कर लो, 1 आना चाहिए बस, किसी भी हालत में 1 आए। 1 आने के लिए 10 से भाग कर दो, सिंपल तरीका। R3 टेंस टू R3 भागे 10, खत्म काम। ये बराबर क्या हो जाएगा 1 1 3 5 1 1 3 5 0 1 2 -6। रैंक तो निकालना जानते हो यार तुम लोग, तब कहाँ इतना परेशान हो। 0 0 0 0 1, ये देखो 10 से भाग करेंगे 1, -5 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अरे भाई 10 से भाग करो, 5 दूनी 10, हाँ नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है दया, यही बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, चाहिए तुम्हें संभाल लेते हैं प्रभु। लेकिन अपना नाम तो बता दो, श्रेष्ठ के नाम से हम बुलाते, अपना नाम तो बता दो, कम से कम तुम्हारा नाम लेकर बुला करें ना। न तो किसी दिन लाइव ऐसे चलाते रहोगे, खूब तेज से चिल्लाएंगे तो तुम्हारा भाई कहीं होगा भाग चलाएगा, कहीं मुझे कौन बुला रहा है, तो तुम बताना रे यही मास्टर हुआ है बुला रहा है, बहुत बुलाता है। 0 0 -17 -3, ठीक। अब ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना आसान हो गया। R4 टेंस टू R4 प्लस का 17 R3 क्या हो जाएगा 1 1 3 5 0 1 2 -6 0 1 2 -6 ना, -6 और 0 0 1 माइनस का 1/2 0 0 -17 + 17 0, और ये क्या हो जाएगा बताओ -3। देखो यहीं पर वैल्यू रख दो, R4 की जगह -3 रखोगे, R3 की जगह -1/2 रखोगे, प्लस का 17/2 माइनस का 17/2 ना, देखो R3 की जगह माइनस का 1/2 है ना, -17/2 क्या हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 माइनस का 17 17 7 6 13 ना, माइनस का 23/2 होगा, सही होगा -23/2 18 19 20 21 22 23, हाँ माइनस का 23/2 ना। सर मेरा यूट्यूब पे नेम प्रगति है, रियल में तान्या। सर आपको याद होगा ये मोटी थ्योरी, वो जो पहले केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो सबसे ज़्यादा मैंने ही आपको चिढ़ाया था, हाँ मोटी मोटी बोल के याद आया प्रगति, प्रगति याद आया, इतना जल्दी नहीं बोलते यार, तब अपने नाम से बना लो ना प्रगति, याद आया, ए मोटी। तो देखो अब इसको 1 करना है तभी तो इक्लोन फॉर्म में जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे R4 टेंस टू R4 डिवाइड बाई -2/23, या ऐसे कर सकते हैं R4 टेंस टू R4 माइनस का 2/23 R4, ठीक है, माइनस का 2/23 से गुणा करा देते हैं, तो गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 3 5 0 1 2 -6 0 0 1 माइनस का 1/2 और इधर 0 0 0 गुणा करा देंगे तो -2/2 से 2 कैंसिल, 23 से 23 माइनस कैंसिल 1। अब ये देख पा रहे हो ये इक्लॉन फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में इक्लॉन फॉर्म,
इक्लॉन फॉर्म, जब ये इक्लॉन फॉर्म है तो इसकी रैंक कितनी आई, देखो जरा रैंक कितनी आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3 4, रैंक 4 आई। जब रैंक इसकी 4 आ गई इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ। अरे बेटा देखो रैंक 4, नंबर ऑफ वेक्टर 4, दोनों 4 4 आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, दोनों 4 आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट हुआ। अगर एक 4 आता एक 3 आता तो डिपेंडेंट हो जाता ना। अगर ये 3 आती रैंक इसकी डिपेंडेंट होता, 2 आती तो डिपेंडेंट होता, 1 आती तो डिपेंडेंट होता, बट 4 4 आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 खत्म हुआ। कल पढ़ाएंगे हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों साथ साथ इक्वेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, और कल खत्म होगा आपका एक्सरसाइज 4.2। किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर, चाहे हमको 2 से बजाय 2.5 घंटे पढ़ाने पड़े, खत्म करके जाएंगे एक्सरसाइज 4.2। और 4.2 खत्म करते ही ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। कल खत्म होगा ये चैप्टर। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को, खींच के पढ़ाएंगे, आज से भी ज़्यादा तेज पढ़ाएंगे। 1 घंटा 44 मिनट क्लास हो गई। चलो भैया नोट कर लो, खत्म करें आज की क्लास। हाँ, नोट करो सब लोग, नोट करो नोट करो नोट करो, कहीं ना समझ में आया तो बताना। है मोटी, अरे मोटी की बिट्टी हैं, मुझे भी कहने में मजा आता था ना, ये मोटी। अगर कोई मोटा रहे तो वो तो चिढ़ जाएगा। वो है ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ना, क्या करोगे अब। छापो भैया जल्दी। आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम? कितने लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम ले देता हूं। सर एक है अपने यहाँ, कौन कौन है भाई बताओ, मुझको तो भी बताओ। मुझको भी तो बताओ, कम से कम नाम लेके तब बुलाएंगे उसको। तान्या और प्रगति कौन है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे इसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी, श्रुति है। अच्छा अच्छा, सर नेम मत लेना, नहीं तो कल से तो बुलाएंगे ना, बस मेरे को मार डालेगी। चलो कोई नहीं। तुम्हारे पास के क्या वो आती नहीं इस समय क्लास में? अच्छा, मौसी की, मेरी मासी की सिस्टर है। अच्छा अच्छा, मासी की सिस्टर मासी ही होती है, कुछ और होता है? अरे तुम लोग पगला गए हो ना। डॉटर है, हाँ डॉटर बोलो, मौसी की बेटी। क्या नहीं बोलते जी? हैं, बोलना चाहिए, अच्छी बात। वैसे एक बात बताओ प्रगति, तुम अभी तक नहीं पता था श्रेष्ठ के नाम से तुम मेल बन के मैसेज करता। मैं बताऊंगा सर, मैं पढ़ लिया हूँ सर, हो गया मेरा सर। सब मेल वाली भाषा करते थे ना, अब पोल खुली तुम्हारी। चलो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे।
ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, मिलेंगे कल की क्लास में। कल सब लोग तैयार रहना, 5 बजे लाइव होगी फिजिक्स की क्लास, 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास ना, 7 बजे फिजिक्स क्लास एंड 8 बजे फिर से मैथ की क्लास। चलो बाय बाय।